साल 2025 में बिहार में जो चुनाव होने वाला है वो कोई आम विधानसभा चुनाव नहीं है। ये तो दो राजनीतिक सोच की, दो विचारधाराओं की सीधी टक्कर होने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2025 में बिहार की किस्मत का फैसला कौन करेगा। क्या विकास का वादा जीतेगा या फिर जाति के समीकरण हावी रहेंगे। तो चलिए बिहार के सियासी रण क्षेत्र को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, बिहार के सामने ना दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं और इन दोनों के बीच मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। सच पूछिए तो बिहार की राजनीति ना इस वक्त एक दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ है मोदीनॉमिक्स, मतलब विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, राष्ट्रवाद की बातें, और दूसरी तरफ है मंडल की राजनीति, जो पूरी तरह से सामाजिक समीकरणों और जातीय पहचान पर चलती है। ये सिर्फ दो पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये दो अलग अलग सोच की लड़ाई है। तो सवाल उठता है कि भाई ये मोदीनॉमिक्स है क्या चीज़। देखिए, ये असल में बीजेपी का डेवलपमेंट का विजन है। वो डबल इंजन ग्रोथ का वादा करते हैं, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर बिहार में अच्छी सड़कें, बिजली, बेहतर शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे काम करेंगी। मतलब तरक्की और खुशहाली का एक बड़ा सपना दिखाया जा रहा है। और इसके ठीक सामने है मंडल की राजनीति। ये बिहार का, आप कह सकते हैं, एक पुराना और आजमाया हुआ सियासी फॉर्मूला है। इसमें पूरा जोर होता है जाति के आधार पर गठबंधन बनाने पर, ताकि वोट बैंक पक्का हो सके। यहाँ सोशल पहचान और जो पुराने समीकरण है ना, वही जीत की चाबी माने जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इस सियासी बिसात पर जो मुख्य खिलाड़ी है यानी बीजेपी, उसने अब तक अपनी चालें चली कैसे हैं। बीजेपी की कहानी बिहार में शुरू होती है 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के साथ। फिर 2000 के दशक में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया और सत्ता में भी आ गए। 2010 में तो एक रिकॉर्ड तोड़ जीत भी मिली। लेकिन 2013 में ये कामयाब गठबंधन टूट गया और बस यहीं से बिहार की राजनीति ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। इस पूरे सफर से एक बात तो साफ है कि बीजेपी के लिए गठबंधन हमेशा से कितने जरूरी रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। 2024 के लोकसभा चुनावों ने एक माहौल तो बना लिया है, हाँ, लेकिन ये याद रखना होगा कि 2025 का विधानसभा चुनाव वो एक बिल्कुल अलग खेल है। यहाँ लोकल मुद्दे, लोकल चेहरे और लोकल समीकरण ज्यादा मायने रखते हैं। और ये जो आंकड़े हैं ना, वो इसी बात को और साफ कर देते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन देखिए कितना जबरदस्त था, लेकिन वहीं अगर 2020 के विधानसभा चुनाव को देखें तो मुकाबला काफी टक्कर का था। बस यही फर्क हमें बताता है कि लोकसभा में जीत के बाद भी 2025 की लड़ाई बीजेपी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। तो फिर सवाल ये है कि इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है। वो एक साथ दो नाव पर पैर रखने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी के ना दो हिस्से हैं। पहला, वो मोदीनॉमिक्स की कहानी को, मतलब डेवलपमेंट के मैसेज को हर घर तक ले जाना चाहती है, और दूसरा, वो मंडल के मुश्किल गणित को भी हल करना चाहती है। मतलब एक तीर से दो निशाने, विकास की बात भी करनी है और सामाजिक समीकरण भी साधने हैं। तो जो पहला पिलर है वो है विकास का वादा। इसके जरिए बीजेपी उन वोटर्स तक पहुंचना चाहती है जो जाति पाति से ऊपर उठकर एक बेहतर भविष्य के लिए वोट करना चाहते हैं, जिन्हें अच्छी सड़कें चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार और महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहिए। और फिर आता है दूसरा पिलर, मंडल का गणित। ये बिहार की वो पारंपरिक राजनीति है जिसमें सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके नए नए कास्ट कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यादव, ओबीसी और महादलित जैसे जो छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स हैं, उनको अपने साथ जोड़ना और एक नया वोट बैंक बनाना। ये बिहार के सामाजिक ताने बाने को समझने और साधने की एक बहुत बारीक कोशिश है। लेकिन इस सियासी मैदान में बीजेपी अकेली नहीं है। उनके सामने एक मजबूत विपक्ष भी खड़ा है, एक गठबंधन जिसे हम महागठबंधन के नाम से जानते हैं। तो टक्कर सीधी सीधी इन दो खेमों के बीच है। एक तरफ है एनडीए, जिसमें नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मोदीनॉमिक्स और सोशल इंजीनियरिंग का एक मिला जुला मैसेज दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ है महागठबंधन, जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता मंडल की राजनीति और सामाजिक न्याय के अपने पुराने मुद्दों पर ही डटे हुए हैं। और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पॉलिटिक्स के जो जानकार हैं वो भी यही मानते हैं कि अगर विपक्ष एक साथ डटा रहा तो बीजेपी की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी।
क्योंकि जब विपक्ष का सारा वोट बैंक एक हो जाता है ना, तो फिर वो किसी भी समीकरण को पलटने की ताकत रखता है। तो अब घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है कि आखिर बिहार कौन जीतेगा। चलिए अब आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं। इतनी सारी रणनीतियों के पीछे बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ एक है। वो बिहार में एक स्थायी सरकार बनाना चाहते हैं ताकि नए बिहार का जो उनका विजन है उसे हकीकत में बदल सकें। तो 2025 में बिहार आखिर किस रास्ते पर जाएगा? क्या बिहार विकास के वादों पर यकीन करके एक नई कहानी लिखेगा, या फिर जाति के वही पुराने समीकरण एक बार फिर उसकी किस्मत का फैसला करेंगे? इसी एक सवाल का जवाब बिहार का भविष्य तय करने वाला है, और इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।